गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो विंसर ईयर बुक एपिसोड नंबर आज 12 है। इससे पहले 11 एपिसोड हमारे द्वारा कराए गए हैं। आप उन एपिसोडों को बहुत अच्छे से सुनिएगा। मैं बार बार कहता ही हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है यह करंट अफेयर 2024। आइए आज का पहला प्रश्न उठाते हैं हम लोग। उत्तराखंड की उद्योग नीति के बारे में है, क्योंकि जो उत्तराखंड की उद्योग नीति है 2023 की संशोधन, तो उसमें काफ़ी नए प्रावधान किए गए हैं। यहाँ से मिलान करिए में सवाल पूछा जाएगा। तो पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम निवेश की सीमा 50 करोड़ रुपए रखी गई है और मैदानी क्षेत्र में दोस्तों 100 करोड़ रुपए रखी गई है। तो ये महत्वपूर्ण है। नई उद्योग नीति के तहत निवेश की सीमा पर्वतीय क्षेत्र में 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए रखी गई है। नेक्स्ट, इसी का जो अगला पॉइंट है उद्योग नीति का, इस नीति के तहत स्थापित होने वाले उद्योग संस्थाओं को कुल लागत का 25% अथवा अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक सब्सिडी का प्रावधान है दोस्तों। यानी 25% से लेकर के 100%, 100 करोड़ मतलब टोटल बजट का कुछ विशेष सेक्टर जिसमें मिलेगी सब्सिडी, जैसे हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, एजुकेशन, फिल्म, स्पोर्ट्स, डाटा सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 मार्च 2024 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा दोस्तों एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इंटरनेशनल रिलेशन, जिसके लेखक कौन है? तो महत्वपूर्ण है, इसको इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लेखक है, दो लोगों ने इसे लिखा है, एक अशोक कुमार डीजीपी और श्री राकेश मोहन एसएसपी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के नए गृह सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उत्तराखंड राज्य के नए गृह सचिव दोस्तों दिलीप जावलकर को नियुक्त किया गया है। ये डेट याद नहीं रखना है कब किया गया करके। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी साहित्य भारतीय संस्था का वैचारिक आयोजन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो नई दिल्ली में आयोजित हिंदी साहित्य भारतीय संस्थान का वैचारिक आयोजन उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व जिसने किया उनका नाम है डॉक्टर मंजू पांडे, जो एक साहित्यकार है। 2023 का तीलू रौतेली पुरस्कार भी दिया गया था इन्हें। 2011 में इन्हें शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है मंजू पांडे से रिलेटेड। आइए नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। 8 से 10 मार्च 2024 के मध्य फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड हिमालयी कल्चरल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड हिमालयी कल्चरल का आयोजन देहरादून में किया गया है फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने मार्च मंथ तक जो करंट अफेयर की जो श्रृंखला थी महत्वपूर्ण कंप्लीट कर ली। अब हम अप्रैल माह में एंटर करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आज ही वाले वीडियो में हम अप्रैल महीने को भी देख लेंगे। और अगर आप सब्सक्राइबर कर रहे हो तो आप जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे जब आप थोड़ा सा एक इस टाइप का एक लोगो दिख रहा होगा, जब आप उसके अंदर जाएंगे तो ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए जिससे कि आपको पता चले। ठीक है, अगर कर रहे हैं तो। हाँ। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड में शुरू किए गए मिशन कोशिश का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक मिशन कोशिश लॉन्च किया है, जिसका संबंध किससे है दोस्तों, ये बताना है। तो पुरानी कक्षाओं से उत्तीर्ण होकर नई कक्षाओं में प्रवेश करने वाले सभी सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं को सामंजस्य स्थापित करने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। ठीक। आपको क्या याद रखना है? पुरानी कक्षाओं से उत्तीर्ण होकर नई कक्षाओं में जो बच्चे आ जाते हैं, ठीक, और ये दोनों स्कूलों के लिए, सरकारी और अशासकीय इस प्रकार के स्कूलों पे लागू हुए हैं। ठीक, उनके लिए चलाया गया यह अभियान है। ठीक, याद करिएगा, उनके मध्य सामंजस्य स्थापित बिठाने के लिए। इसरो द्वारा स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राज्य की किस संस्था को प्रदेश का नोडल केंद्र बनाया गया है? तो महिला प्रौद्योगिकी संस्था को दोस्तों इसरो द्वारा स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नोडल केंद्र बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक। बात करें यूटीयू के इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के विभागाध्यक्ष की, तो कौन है? तो डॉक्टर आशीष बगवारी जी है। ठीक, याद करिएगा ये भी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024
का जो कार्यक्रम है वो अप्रैल से मई तक चलेगा, ठीक है, अप्रैल से मई तक चला था। आखिर ये स्टार्ट 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों अनुसंधान अन्वेषण के प्रति रुचि जगाना इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड की उच्च शिक्षा क्षेत्र में सत्र 2024-25 से कौन सा नया कोर्स शामिल किया गया है? तो उद्यमिता विकास जो उच्च शिक्षा है, जैसे महाविद्यालयों में 2024-25 से दोस्तों एक नया कोर्स शामिल किया गया, उद्यमिता विकास। तभी आजकल देखते होंगे कि जहाँ पहले आपके 3 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब कहीं 5 है तो कहीं 8 है, ठीक है। आखिर ये क्यों ऐड ऑन किया गया है? तो रोजगार सृजन, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 अप्रैल 2024 से उत्तराखंड में किस विशेष स्थान हेतु हेली यात्रा प्रारंभ की गई है? तो 15 अप्रैल 2024 से दोस्तों आदि कैलाश तथा ओम पर्वत के लिए दोस्तों राजस हेलीकॉप्टर कंपनी के द्वारा हेली सेवा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लगाइएगा, इंपॉर्टेंट। प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक प्रहलाद मेहरा जी का निधन कब हुआ? तो 10 अप्रैल 2024 को दोस्तों प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक प्रहलाद मेहरा जी का निधन हो गया। ठीक, बात करें मूल निवासी ये नाचनी मल्ला भैंसकोट पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। इनसे संबंधित जो भी गाने आपको याद होंगे उन गानों को जरूर याद करिएगा, कभी भी बन सकता है सवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड की किस महिला ने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की गुजराती में लिखी कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद किया है? तो सुजाता डबराल नौटियाल जी के द्वारा, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है आँखा यो छन यो धन छन। विमोचन की बात करें, श्री दुष्यंत गौतम भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा साइकिलिंग संघ की ओर से 28 से 31 मार्च 2024 में पंचकुला में आयोजित माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों उत्तराखंड ने यहाँ 10 पदक जीता, उत्तराखंड राज्य ने। बात करें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने पदक जीते। अवनी दरियाल और आयुष नेगी का संबंध किससे, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों नाम आप जरूर याद रखिएगा, अवनी दरियाल और आयुष नेगी, जो एक माउंटेन बाइक है, ठीक है, बाइकर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस में हुए ओलंपिक में उत्तराखंड के कौन से खिलाड़ी ने भारतीय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व किया? तो लक्ष्य सेन जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो वैसे जो पेरिस में जो ओलंपिक खेल हुआ था 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालयन संग्रहालय को उत्तराखंड के किस स्थान से कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दारिमखोला अल्मोड़ा से दोस्तों कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है इतिहास विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पक्का 2025 में बनेगा, पहले कह दे रहा हूँ मैं। बात करें जो दारिमखोला से जो मूर्ति मिली है, काले पत्थर से निर्मित मूर्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में मूर्ति को नैनीताल के हिमालयन संग्रहालय लाया गया है। प्रभारी हिमालयन संग्रहालय प्रोफेसर सावित्री कैड़ा जंतवाल, वो उनके शोध छात्र वीरेंद्र पाल, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी, कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रोफेसर दीवान सिंह रावत का सहयोग इसमें रहा है दोस्तों। ये इसी प्रश्न का फैक्ट है वैसे, ठीक है, आपको याद रखना है कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो वर्तमान कुलपति है, कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछ देता है आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद की मेनका गुंजवाल को लगातार 2 महीने में 3 मेडल जीतने वाली पहली स्नूप स्कीलर बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ की रहने वाली है मेनका गुंजवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्वतारोही परवीन राणा जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, वे उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित रखते हैं? तो दोस्तों परवीन राणा का संबंध उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से है और ये एक पर्वतारोही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें परवीन राणा जी पे, तो ये माउंट एवरेस्ट विजेता रहे हैं। इन्होंने अफ्रीका किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉशस्को की ऊंचाई को क्या किया, सफलतापूर्वक सफल आरोहण किया है, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन का लास्ट प्रश्न करते हैं, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उत्तराखंड के चमोली जनपद के किन 3 लोगों को शिल्प रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीएम धामी जी द्वारा उत्तराखंड के चमोली जनपद के 3 लोगों को शिल्प रत्न पुरस्कार दिया है दोस्तों। नर्मदा देवी जिनका संबंध ऊनी वस्त्र व कालीन से है, कांति देवी जिनका शॉल निर्माण से मुख्य पेशा है, दर्शन लाल को जो एक काष्ठ शिल्प में निपुण है।
तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक, तो आज सेशन को छोटा रखते हैं। ठीक, तो आप इनको ज़रूर रिवीजन करिए। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब मैं एमसीक्यू लेकर के आऊँगा तो एमसीक्यू में आप 100 के 100 क्वेश्चन आप इजीली सही करेंगे, देखना। इसीलिए पहले आप इन प्रश्नों को सुनिए अच्छे से दोस्तों। ठीक, बस काम करते वक्त भी सुन सकते हैं, इधर उधर जाते समय भी सुन सकते हैं। तो कल मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। इसी का जो आगे का पोर्शन है उसको हम कल वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।